नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा। देश में कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और जब आप ये सुनते होंगे कि अब 1.5 लाख के पार कोरोना के केसेस चले गए हैं तो आपके मन में भी आता होगा कि लोगों का अवेयरनेस लेवल भी बढ़ा होगा, प्रशासन की मुस्तैदी भी बढ़ी होगी। लेकिन मैं आपको सबसे पहले मुंबई की तस्वीर दिखाना चाहता हूं, जहां आप जो सोच रहे हैं उससे बिल्कुल विपरीत तस्वीर है। मुंबई में प्रवासी मजदूरों के लिए ट्रेन को लेकर जबरदस्त कंफ्यूजन है। सुबह धारावी में फिर भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। मुंबई के लिए यह रोज की बात हो गई है। रोज ये होता है कि ट्रेन पकड़ने के लिए मजदूर बाहर आते हैं और फिर खाली हाथ वापस जाते हैं या हजारों की भीड़ इकट्ठा होती है। 2000 से ज्यादा मजदूर सीएसटी पर इकट्ठा हो गए बंगाल जाने के लिए। सीएसटी स्टेशन पर इस वक्त भी जबरदस्त अफरा तफरी है। मजदूर इस वक्त भी इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें उनके घर भेजा जाएगा। बंगाल जाने के लिए इन्हें ट्रेन मिल ही नहीं रही, क्योंकि बंगाल जाने के लिए कोई ट्रेन चलनी ही नहीं है। हैरानी की बात यह है कि कल मुंबई के अलग अलग स्टेशन पर बदइंतजामी के बाद भी आज भी तस्वीर नहीं बदली है। अब तक 145 ट्रेन में सिर्फ 90 चल पाई हैं। लेकिन मजदूरों की परेशानी को देखते हुए अब तक महाराष्ट्र की तरफ से रेलवे से ट्रेनों की डिमांड नहीं की गई। मजदूरों की शिकायत यह भी है कि स्टेशन पर खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं है। इसी वजह से जब आज कुछ एनजीओ मजदूरों के लिए खाना पानी लेकर पहुंचे तो उसे लेने के लिए लोग टूट पड़े। इतना ही नहीं, बेबस और लाचार मजदूरों की बहुत लंबी लाइन लग गई वहां पर। हमारे सहयोगी राजीव ने एक रिपोर्ट भेजी है, देखिए जरा। स्टेशन पर आपको तस्वीर दिखाता हूं कि किस तरह से जो प्रवासी मजदूर हैं यहां पर स्टेशन के बाहर घंटों से ट्रेन का इंतजार कर रहे थे और इसी दरमियान जो है यहां पर कुछ एनजीओ की तरफ से खाने पीने की व्यवस्था की गई और किस तरह से लोग टूट पड़े हैं। आप देखिए, चूंकि घंटों से यहां पर लोग कतार में खड़े होकर इंतजार कर रहे थे ट्रेन का, लेकिन इनके खाने पीने की प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। लेकिन जब एक एनजीओ के द्वारा यहां पर व्यवस्था की गई तो किस तरह से लोग यहां पर भीड़ एक स्वरूप आ गया और अब देखिए लोग टूट पड़े हैं कतार में कि किस तरह से उनको इस तरह खाने पीने की व्यवस्था की जा रही है और यहाँ पर लोगों को कतारबद्ध तरीके से दिया जा रहा है, चाहे अनाज हो चाहे छाछ हो। और देखो लोगों को केला भी दिया जा रहा है। यहाँ पर तमाम आपको सैकड़ों लोग जो है कतार में दिखाई देंगे। दरअसल ये व्यवस्थाएं प्रशासन की तरफ से नहीं की गई थी। ये व्यवस्था जो है एक एनजीओ द्वारा की गई है। वहाँ पर वो अपनी गाड़ी में भर के लेकर आए हैं खाद्य पदार्थ और लोगों को बांट रहे हैं। आप देखिए, पानी की बोतल है, केला है। ये आप लोग अपनी तरफ से व्यवस्था कर रहे हैं एनजीओ की तरफ से? नहीं सर, हम लोग अपनी तरफ से ही कर रहे थे, अपनी खुद की तरफ से ही कर रहे थे। बिल्कुल एनजीओ की तरफ से कर रहे थे। आप लोगों को यहाँ पर सरकार की तरफ से कुछ खाने पीने को नहीं दिया गया? नहीं सर, कुछ दिया नहीं है सरकार। यहाँ पर देखिए किस तरह से लोग कतार में खड़े हैं। सरकार कुछ नहीं बोलती है, सरकार कोई चीज के लिए नहीं हेल्प कर रही है। बिल्कुल सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है और लोग यहाँ पर धूप में घंटों से इंतजार कर रहे थे। और उसके बाद यहाँ पर लोग जो है किस तरह से, आप देखिए यहाँ पर किस तरह से लोगों की लंबी कतार लगी हुई है। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से लोग जो हैं टूट पड़े हैं। यहाँ पर उनको खाने पीने की वस्तुएं मिल रही है, एक के ऊपर एक। आप देखिए, एक के ऊपर एक लोग यहाँ पर आपको दिखाई देंगे, क्योंकि घंटों के इंतजार के बाद कोई शख्स ऐसा है जो कम से कम पानी की बोतल, केला और यहाँ पर उनके लिए छाछ लेकर आया है। लोग बेहद परेशान है। खाने पीने का इंतजाम नहीं हो रहा था, क्या तकलीफ थी? बहुत सारी तकलीफ है। अभी तक कोई गाड़ी का बताया नहीं है, बता रहे। अब यहाँ पर खाने पीने को भी आप लोगों के पास नहीं था? सोसाइटी की तरफ से अभी ये बांट रहे हैं, वही खा रहे हैं। गरीब आदमी है, 5 बजे भोर से लाइन में लगे हो, कुछ नहीं मिल रहा है खाने। 5 बजे से लगा है, बताओ, सुबह 5 बजे से। अब देखिए, एक छोटा सा बच्चा है और जो साफ तौर पे कह रहा है कि सुबह 5 बजे से लाइन में खड़ा था, खाने पीने की व्यवस्था नहीं है। लेकिन अब जाकर जो है कुछ एनजीओ की तरफ से उन्हें मदद मिल रही है। कैमरामैन स्वप्निल के साथ राजीव सिंह, इंडिया टीवी, मुंबई। एक दिन की समस्या हो तो आदमी समझ जाए, एक जगह की समस्या हो तो आदमी समझ जाए। रोज रोज ये हो रहा है और प्रशासन और सरकार की जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है कि इन लोगों को किसी तरीके से ट्रेन में बैठा दीजिए। एक तो ट्रेन जो आती है वो खाली चली जाती है, ये रेलवे का आरोप। दूसरा, वहां पर जो लोग पहुंच रहे हैं सुबह 5 बजे से पहुंच रहे हैं और खाने के लिए कुछ नहीं देंगे आप, उनको पीने के लिए पानी नहीं देंगे। और जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है वो तो सबके सामने है। ये क्या ये बहुत रॉकेट साइंस है कि कैसे सोशल डिस्टेंसिंग का यहां पालन करा सकते थे, कैसे खाना दे सकते थे, कैसे व्यवस्था कर सकते थे? सोचिए जरा।
और किसी भी शिवसेना के सांसद से या नेता से बात कर लीजिए, इतनी बड़ी बड़ी बातें करेंगे कि हमने क्या नई व्यवस्था कर दी। एक सांसद साहब एक दिन कह रहे थे कि सुबह खाना दे रहे हैं, शाम खाना दे रहे हैं, रात खाना दे रहे हैं और शाम में हाई टी दे रहे हैं। ये हाई टी है, वहां लोगों को पानी नहीं मिल रहा और आप बातें टेलीविजन पर आकर बड़ी बड़ी कर रहे हैं। राजीव सिंह हमारे सहयोगी सीएसटी से जुड़ रहे हैं, कुर्ला स्टेशन से पारस कोठारी हमारे साथ हैं। राजीव, पहले बताइए सीएसटी पर यह भीड़ क्यों इकट्ठा हुई? इन लोगों को किसने बताया कि वहां ट्रेन इनके इलाके में जाने के लिए आ रही है? सुशांत, सबसे पहली बात यह है कि अभी मुंबई पुलिस की तरफ से यहाँ पर ये ऐलान किया जा रहा है, आकर लोगों को बताया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल जाने के लिए आज कोई ट्रेन नहीं है, तो जो लोग यहाँ इकट्ठा हैं वो यहाँ से अपने घर चला जाएं। सबसे बड़ी बात यह है कि जब कोई ट्रेन कलकत्ता के लिए, पश्चिम बंगाल के लिए थी नहीं, तो लोगों को यहाँ तक आने क्यों दिया गया? लोग जब अलग अलग इलाकों से यहाँ पर आ रहे थे उस वक्त उनको रोका क्यों नहीं गया? इनको यहाँ तक आने की जानकारी किसने दी? आपको मैं तस्वीर दिखाता हूँ किस तरह से बड़े पैमाने पर, सुशांत, यहाँ पर लगभग 2000 के करीब लोग जमा हुए हैं सीएसटी स्टेशन पर। आपको तस्वीरों के जरिए दिखाता हूँ कि यहाँ पर कितने बड़े पैमाने पर लोग इनको किसने बताया बंगाल के लिए ट्रेन है? इनकी परेशानी यह है कि बिल्कुल हम इनसे बात करते हैं। बताइए कि आपको किसने बताया कि यहाँ से ट्रेन जाने वाली है? कितने बजे आप आए? कितने घंटे से इंतजार कर रहे हैं? हम लोग को तो कोई बताया नहीं है, मगर बात ऐसा कि हम लोग को एक उम्मीद था कि यहाँ से ट्रेन जाने वाली है, ये हिसाब से हम लोग आए। स्टेशन से पुलिस वाला भी बोला था कि रोज यहाँ से ट्रेन जाता है। कल 4 ट्रेन गए, 6 बजे छूटा, 10 बजे भी छूटा, और आज बोला सुबह 6 बजे की एक ट्रेन था। तो आज हम लोग पुलिस से हम लोग आदमी पहले भेजा, बोला कि हाँ 3 बजे के बाद तय होगा कि कलकत्ता जाने वाला ट्रेन है, लेकिन हम लोग यहाँ आने के बाद पुलिस वाले बोल रहे हैं नहीं। आपको बताया गया था कि सुबह आज एक ट्रेन जाने वाली है? पुलिस लोगों ने खुद हम लोग बाइक से आदमी भेजा यहाँ पे। ये हमारा भाई बाइक से आया है यहाँ से, इनको पूछा नहीं, ये पहले सुबह से आके बैठा है। तो स्टेशन के अंदर भी जाके पुलिस वाला को पूछा कि ट्रेन है क्या? बोला है 3 बजे के बाद 1200 आदमी हो जाएगा तो कलकत्ता के लिए ट्रेन छूटेगा। लेकिन 1200 आदमी हो जाएंगे, लेकिन यहाँ तो 2000 लोग इकट्ठा हो गए। यहाँ तक कल हम लोग आया था, बोला कि ट्रेन फुल हो गई, हम लोग वापस चला गया। फिर सुबह फोन किया, हम लोग आ गया। फिर ऐसा बात, हम लोग सोने का जगह नहीं, खाने पीने का कुछ इंतजाम नहीं है। हम लोग रास्ते में रहता हूँ, क्या करेंगे? काम नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ पे। हम लोग यही रह के क्या करेंगे? कैसे काम चलेगा? आप लोग यहाँ जहाँ रहते कामकाज भी बंद है? कामकाज बंद है, यह है कि घर पे सब परेशान है, मेरा बच्चे भी परेशान है। बंगाल का मुख्यमंत्री, सुशांत, आप सुन सकते हैं यहाँ पर देखिए लगभग 2000 के करीब भीड़ इकट्ठा हुई है। आपको तस्वीर दिखाता हूँ, आप देखिए। पूछिए, खाना मिल रहा है इन लोगों को? बिल्कुल, लोगों से भी बात करते हैं। आप देखिए यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर खाने पीने का इंतजाम तो जरूर करके लाए थे, लेकिन बाकी लोग ऐसे हैं जो घंटों से भूखे प्यासे यहाँ पर मौजूद थे और कुछ एनजीओ के लोग इनकी मदद के लिए आए हुए थे। उसके बाद इनको यहाँ पर कुछ खाने पीने का इंतजाम करके दिया गया, क्यों पानी की बोतल, केला वगैरह। आप लोगों को कुछ खाने पीने का इंतजाम प्रशासन की तरफ से हुआ? प्रशासन की तरफ से नहीं है, लेकिन ये बाहर का जो गाड़ी वाला है उन लोग गाड़ी में भर के लाके हम लोग को दे रहे, केला, पानी, बिस्किट सब उन लोग दे रहा है। पुलिस वाले एकजुट हो रहा, तो सुबह से सब बैठे भूखे, पुलिस वाले उन लोग को भी मारने भगा रहा, अंदर भी नहीं आने दे रहा वहाँ से। और मैं सुबह 11 बजे से आके बैठा हूँ यहाँ पे, अंदर भी गया था स्टेशन के अंदर, वहाँ पे भी कम से कम 20 पुलिस वाले को पूछा हूँ कि भाई हावड़ा का ट्रेन है क्या? उन लोग को खुद को नहीं मालूम कि किधर का ट्रेन है, नहीं है। उन लोग बोलते 5 बजे ट्रेन जाने वाला है, तो कहाँ का ट्रेन हम लोग को नहीं समझ में आ रहा है कि सिस्टम कोलैप्स है के साथ आए, कुछ खाने पीने का कोई बताने वाला नहीं है कहाँ की ट्रेन जा रही है, नहीं जा रही है। जिसके मन में जो जानकारी आ रही है वो दे रहा है, चाहे वो पुलिस वाला बाहर खड़ा हो या अंदर खड़ा हो। और जो ये बाहर एनजीओ खाना बांट रहे हैं, ये एनजीओ आए थे क्या इनसे वोट मांगने के लिए? ये एनजीओ के जो लोग हैं ये आए थे क्या कि हमको वोट दीजिए, हम सरकार बनाएंगे, आपकी सेवा करेंगे क्या? सरकार के लोग आए थे ना, कांग्रेस के, एनसीपी के, शिवसेना के, बीजेपी के, उनके लोग आज नहीं है। और यहां खड़े होकर ये एनजीओ खाना बांट रहा है और इनको छोड़ दिया गया इनके हाल पर। एनजीओ कितना खाना देगा ये बताइए? कुर्ला से हमारे साथ पारस कोठारी है। पारस, वहां कुर्ला में क्या चल रहा है बताइए, दिखाइए जरा। सर 2 मिनट का फोन करता। सुशांत, कुर्ला में इस वक्त भीड़ तो कम है, लेकिन फिर भी कम से कम 100 बसें सुबह से यहाँ पर आ चुकी हैं मजदूरों को लेकर, और इन सभी मजदूरों की स्क्रीनिंग करके मजदूरों को इस वक्त अंदर भेज दिया गया है। यहाँ पर पुलिस मजदूरों को मुंबई के अलग अलग इलाकों से, खासकर धारावी से लेकर आई है, क्योंकि आज लोकमान्य तिलक टर्मिनस से उत्तर प्रदेश और बिहार की जो बैकलॉग ट्रेन हैं जो कल नहीं चल पाई थी, क्योंकि कल यहाँ पर मजदूरों को देरी से लाया गया, 20 से 25 हजार मजदूर एक साथ जमा हो गए थे। आपने रात तक नजारे देखे और रात भर रेलवे ने काम करके सारी ट्रेन यहाँ से निकाली और उसके बाद सभी मजदूरों को यहाँ से क्लियर किया गया, सबको ट्रेन में बिठाकर अपने घर भेजा गया। लेकिन जो ट्रेन बच गई थी उन ट्रेन को भेजा जाने का काम आज यहाँ चल रहा है और इसी वजह से
मजदूरों को वापस करीब 100 बसों में भरकर यहाँ लाया गया है, धारावी से यहाँ पर लाया गया है और अब इन मजदूरों को स्क्रीनिंग करके स्टेशन के अंदर भेजा गया है। उसके बाद इन लोगों को ट्रेन में बिठाकर रवाना कर दिया जाएगा। हमें बताया गया है कि एक ट्रेन यहाँ से उत्तर प्रदेश की निकल रही है थोड़ी देर में और एक ट्रेन यहाँ से बिहार के लिए निकल रही है थोड़ी देर में और एक ट्रेन बिहार की सीतामढ़ी के लिए निकल चुकी है और शाम को भी यहाँ पे कुछ ट्रेन निकलने वाली हैं और उसके लिए मजदूरों का आना लगातार जारी रहेगा। सुशांत, पारस, ये वहां पर क्या व्यवस्था कुर्ला में की गई कि वहां पर वो भीड़ नहीं है जो सीएसटी पर है, वहां क्या व्यवस्था की गई? सुशांत, प्रशासन की तरफ से यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। जैसा मैंने आपको कल भी बताया था, हमने अपने दर्शकों को दिखाया भी था कि पब्लिक टॉयलेट्स की कोई व्यवस्था नहीं है। पानी की, खाने की, नाश्ते की, चाय बिस्किट बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए प्रशासन की तरफ से कुछ नहीं किया गया। लेकिन जब मैं यहाँ पर आया सुबह तो कुछ एनजीओ, समाज सेवी संस्थाएं जरूर यहाँ पर थी जो पानी की बोतल्स की क्रेट्स, नाश्ता, केले, चाय, बिस्किट ये सब अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में भरकर लेकर आए थे और इन मजदूरों में बांट रहे थे। नहीं तो बस प्रशासन का काम ये था और जल्दी इनको बस में बैठा कर लाए और वहां पर छोड़ दे, उसके बाद अपना अपना देख लो। जी सुशांत, ये नज़ारा मुंबई में लगभग आम हो गया है, मुझे ऐसा लग रहा है और इनफैक्ट अभी तक हमारे दर्शकों को भी ये समझ में आ गया होगा कि इस वक्त प्रशासन का सिर्फ एक ही मोटो है और वो है जल्द से जल्द इन मजदूरों से छुटकारा पाना, ताकि जितने मजदूर जाना चाहते हैं उनको फटाफट यहाँ से ट्रेन में बिठाकर भेज दिया जाए। उनकी सुरक्षा का, उनके राजीव के पास एक बार चलते हैं। राजीव, और आपके साथ जो लोग खड़े हैं वो कुछ कहना चाह रहे हैं, आप कुछ बताना चाह रहे हैं? बिल्कुल, हम लोगों से बात करते हैं। सुशांत, यहाँ लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। उनका कहना है कि सुबह से खड़े हैं, खाने पीने की बिल्कुल व्यवस्था नहीं है। लोग जो हैं कल भी आए थे, आज भी आए थे, क्या परेशानी हो रही है? कल से 7 बजे से हम लोग नागपारा पुलिस चौकी में हम लोग लाइन लगाए हुए हैं। बोले कि कल रात को ट्रेन है 1 बजे, बस आएगा चल जाए, तो फिर हम लोग वहाँ से भगाए गया। तो हम लोग का फिर आज बोला कि पीटी में आने, तो पीटी में हम लोग आए हैं, तो अभी बोला ट्रेन नहीं है। तो ऐसे हम लोग भूखा प्यासा आदमी कहाँ से आया हुआ, घमंडी से आया हुआ था, तो दूर से हम लोग यहाँ आके। आप कहाँ से आए हैं? कहाँ कत्ता से आया जी? सुबह 4 बजे से इधर बैठा है, खाने नहीं मिल रहे, कुछ नहीं मिल रहे। हम लोग 4 दिन ममता जी क्या कर रहे हैं बंगाल के लिए? 4 दिन से लाइन से घूम के जा रहे हैं। हम लोग 7 बजे से इधर बैठा है। उसको बता देने बोलो। शांत, आप लोगों में जो रोष है ना, लोगों की जो नाराजगी है वो इनकी बातों में झलक रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग नाराज हैं। राजीव, आपके सबसे ज्यादा नाराज वो लोग हैं। एक मिनट, ठीक है, हम प्रशासन से सवाल पूछेंगे। आपके पीछे ये टोपी वाले भाई हैं, इनसे पूछिए इन्होंने मास्क क्यों नहीं लगाया है, मुंह पर रुमाल क्यों नहीं बांधा है। वो टोपी वाले भाई से पूछिए जरा, प्रशासन अपना काम नहीं करेगा तो ये भी छोड़ देंगे क्या? जी, एक बात बताइए, कोरोना चल रहा है, एक आदमी से बात करेंगे, आप आराम से ये बताइए, आपसे अभी बात कर रहे हैं। आप लोग यहाँ भीड़ में खड़े हैं, कोरोना का भी डर है, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो मास्क तक नहीं लगाए हैं। आप लोग इस तरह से करेंगे तो कैसे चलेगा? आप लोगों को अपनी भी चिंता है कि नहीं? चिंता तो है अपनी भी, लेकिन क्या करें, हम लोग परेशानी भी है ना। आप ही बोले कल सुबह 7 बजे से नागपारा पुलिस चौकी में बोला वहाँ रहने कि ट्रेन लगेगा। रात 3 बजे रात में हम लोग वहाँ से भेजाया गया। तो फिर बोला बीटी में कि फोन करके कि ऑफिसर यहाँ आने, तो हम लोग इधर आए। यहाँ सुबह से हम लोग लाइन लगाए हुए। हम लोग का भी तो काम फाम नहीं है, जो काम पर रोजी रहता है कुछ नहीं है। भूखा प्यासा सी लाइन में पड़े हुए हैं, तो कब तक चलेगा ऐसे? देखिए सुशांत, अब इनका कहना है कि इनकी अपनी मजबूरी है और काम धंधे छूट गया है, रहने को ठिकाना नहीं है, परेशान है। राजीव, एक बात और पूछिए जरा के बाहर धूप में खड़े इन लोगों को अभी यहाँ पे नहीं पूछ रहा हूँ कि यहाँ खाना कौन दे रहा है, मैं पूछ रहा हूँ रोज इनको खाना कैसे मिल रहा है? सरकार खाना दे रही है क्या? बिल्कुल, ये भी बात करेंगे सुशांत। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, एक आदमी से बात करेंगे। आप लोग आराम से बात कीजिए, थोड़ा लंबा खड़े हो जाइए। और ये बताइए, आप लोग काम धंधा छूट गया है, रहने खाने की व्यवस्था कैसे हो रही है? रोज आप लोग खाना कहाँ से मिलता है? खाना किधर रोड मोड से देता है, वही खा लेता हूँ। काम धाम बंद है सब, घर वाला भी नहीं दे पा रहा हूँ। घर मालिक बोल रहे हैं रूम खाली करो, अभी काम नहीं चल रहा है तो रूम भाड़ा किधर से देगा? आपको कहाँ से खाना मिलता है? आप लोग कैसे खाना खाते हैं, कैसे गुजारा करते हैं? हमको तो नहीं मिलता है खाना, रोड पे मिलता है खाना। अरे अभी तो रूम कोई सही तरीके का खाना देता, कोई सा खाने जैसा देता, कोई खाने जैसा नहीं देता है। भाई अच्छा वाला जो भी मिला, अगर खाने को अच्छा लगे तो सिर्फ पेट को शांति मिलता, खाने जैसा नहीं मिले तो पेट को शांति नहीं लगा, खाना लेके भी फेंकना पड़ता है। नाराजगी में दिन वही गुतारना पड़ते सब। देखिए राजीव, यही तो तकलीफ है इनकी बातें, और मुंबई में आप खड़े होकर ये रिपोर्ट भेज रहे हैं। वो देश की आर्थिक राजधानी है, आर्थिक राजधानी। वहां हरे हरे नोट लोगों की जेब में भरे
तो इन मजदूरों की वजह से भरे, और आज इन मजदूरों को खाने के लिए नहीं है। कह रहे हैं सड़क पर खाना मिल जाता है तो मिल जाता है, नहीं तो भूखे सोते हैं। ये हालत है इस देश में, उस राज्य में, उस लोगों की, मजदूरों की, जहां पर लोगों ने बड़े बड़े महल खड़े कर दिए इन्हीं मजदूरों की वजह से, इनकी मेहनत की वजह से। बहरहाल उम्मीद है हम जब ये सवाल उठा रहे हैं तो सरकारें, प्रशासन अब भी जाग जाएं, अब भी कुछ करें इन लोगों के लिए। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, राजीव और पारस। अपडेट के लिए आपके पास लौटूंगा। वहीं आज बिहार के लिए 2 ट्रेन मुंबई से रवाना होनी है। इसमें एक ट्रेन लोकमान्य तिलक टर्मिनस से भी रवाना होगी। इसके लिए आज धारावी की मस्जिद से मजदूरों के लिए अनाउंसमेंट किया गया। उन्हें जानकारी दी गई कि बिहार के 3 जिलों में जाने वाले लोग सायंस स्टेशन पहुंचे। दरभंगा, मुजफ्फरपुर, और ये ऐलान मस्जिद और मीडिया से किया जा रहा है। जो लोग सीतामढ़ी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर यानी बिहार के जाने वालों में से जो लोग सीतामढ़ी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर जाना चाहते हैं और जिन्होंने अंजुमन बाशिंदगानी बिहार में या धारावी पुलिस चौकी में जिन्होंने अपना पेपर जमा किया, उनसे दरखास्त है कि वो तमाम हजरात ऐलान सुनते ही साइन स्टेशन के पास पहुंच जाएं, और जिनका फार्म नहीं है और वो जाना चाहते हो तो वो लोग भी साइन स्टेशन पहुंचने के बाद, साइन स्टेशन पुलिस चौकी के पास पहुंचे, वहां अपना अपना फार्म भरवाएं और फिर घर जाने की आज ही तैयारी करें। और हो सकता है कि आज की ये ट्रेन आखिरी ट्रेन हो। अब इस वीडियो को देखकर कोई भी सोचेगा कि पुलिस के पास क्या अनाउंसमेंट सिस्टम नहीं है कि मस्जिद से अनाउंसमेंट कराई जा रही है। दूसरा, कहा जा रहा है सब पहुंच जाइए, जिसने फॉर्म भरा, जिसने नहीं भरा, तो फिर फॉर्म भरवाने का मतलब क्या रह गया। और सब पहुंचेंगे तो ऐसी भीड़ लगेगी जैसी दिख रही है। लोकमान्य तिलक टर्मिनस से आज बिहार जाने वाली ट्रेन से जो जाने वाले ज्यादातर लोग हैं वो धारावी में रहते हैं। धारावी में सरकारी बसेस लगाई गई हैं जिससे लोगों को रेलवे स्टेशन छोड़ा जा रहा है। लोग लाइन में लगकर बस में सवार हो रहे हैं, लेकिन बस के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग नाम की कोई चीज नहीं है। धारावी से अब एसटी बसेस निकल रही है जो की जाएगी एलटीटी स्टेशन पर। एलटीटी से बिहार जाने के लिए ट्रेन लगी है। ये अनाउंसमेंट किया गया मस्जिद से। मस्जिद को अनाउंस करने के लिए कहा था लोकल पुलिस के जरिए, जिसके बाद में अब लोग जो कि सुबह से इंतजार कर रहे थे, अब एसटी की यानी राज्य परिवहन की इन बसों के जरिए एलटीटी स्टेशन तक पहुंच रहे हैं। तो जिसके लिए लंबी सी कतार यहां पर देखी जा सकती है। पुलिस की तरफ से इस जगह पर अनाउंस किया जा रहा है कि लोग डिस्टेंस बना के रखें और एक एक करके इस बस में पहुंचे जो कि एलटीटी स्टेशन पहुंचेगी। आज सुबह से ही यहां पर लंबी भीड़ लगी थी यूपी जाने के लिए, बिहार जाने के लिए। लोग कह रहे थे कि उन्हें किसी ने कहा, कुछ ऐसा भी कह रहे थे कि मस्जिद से अनाउंस हुआ, लेकिन आज बात ये स्पष्ट की गई कि जो मस्जिदों से कल अनाउंस किया गया था वो कल की ट्रेनों के लिए था, आज की नहीं। लेकिन आज फिर से एक बार अनाउंस किया गया, लोगों को अपील की गई कि वो साइंस स्टेशन के ठीक सामने पहुंचे। लिहाजा ये लोग पहुंचे हैं और ठीक आगे से ये लंबी कतार लोगों की अब बसों के जरिए एलटीटी स्टेशन पर पहुंचेगी। लोग मौजूद हैं और पिछले कुछ घंटों से इंतजार कर रहे थे। कब से वेट कर रहे थे? ये करीब 10 बजे से। बिहार जाना है, दरभंगा। हो गया ट्रेन का? अभी कुछ कंफर्म नहीं, यहाँ से जाने के बाद ही पता चलेगा। बिहार जाना। बिहार में कहाँ? सीतामढ़ी जिला। अच्छा, कब से? 10 बजे से। नहीं सर अब 5 तारीख से वेट कर रहे हैं। धारावी में रहते हैं? जी धारावी में रहते हैं। आज कैसे मतलब पता चला? आज पता चला कि साइंस से बस जा रही है बीटी से गाड़ी, इसके लिए जो है ना हम लोग सुबह से यहाँ नंबर लगा के रखे हैं। कैसे पता? तो किसी के जरिए पता चला, मोबाइल के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए पता चला। ट्रेनें तो धीरे धीरे कर